10 साल से इसी दुकान में सोने चांदी का व्यापार किया जा रहा है और जितने बड़े लेवल का व्यापार कर रहे हैं उस अनुसार साल के अंत में जो बचत होनी चाहिए वह बचत नहीं होती और उसके अतिरिक्त जो भी पैसा बाजार में देते हैं मीन्स उधार माल बेचते हैं वह पैसा समय पर भी वापस नहीं आता। आज इस प्रकार की केस स्टडी में आज मुरैना में श्री एसएस ज्वेलर्स के मालिक श्री गौरव जी की दुकान का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। इस दुकान की केस स्टडी को बताता हूँ। यह दुकान टू साइड ओपन है, मीन्स कॉर्नर है। आपको दिखाता हूँ, दिखाइए कि यह आपको जो दिख रही है यह एकदम एग्जैक्ट साउथ फेसिंग है और यह जो आपको एरिया जो बंद दिख रहा है एकदम एग्जैक्ट वेस्ट फेसिंग है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि इस दुकान में क्या मुख्य कमियाँ हैं कि जिस कारण जिस प्रकार के परिणाम सबको आने चाहिए वह नहीं आ पाते। उस सब का मुख्य कारण उस जगह का वास्तु दोष होता है। व्यापार अच्छा किया, अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन भाग्य में मानकर चलो 10 रुपये लेके हैं और आपको 5 रुपये मिल रहे हैं और आप कहते हो कि आई एम सफिशिएंट, तो वो आपका भाग्य, आपका कर्म और आपका मन मस्तिष्क जैसा बोलता है वैसा है। लेकिन अगर वास्तु मजबूत हो तो व्यक्ति काफ़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। इस दुकान की केस स्टडी में सबसे बड़ी कमी यह देखने को प्राप्त हुई कि जैसे कि ये सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, किसी भी व्यापार में जो सीढ़ियाँ होती हैं सबसे प्रमुख होती हैं। सीढ़ियाँ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। सीढ़ियों का काम होता है अर्थ से फर्श पर ले जाना। मीन्स अगर सीढ़ियाँ व्यापार में, फैक्ट्री में अगर सही बन गई तो यह मानकर चलना उस व्यापार में 4 चांद लग जाते हैं। और सीढ़ियाँ जब गलत दिशा में बन जाती हैं उस व्यापार में मीन्स जिस प्रकार की गति प्राप्त होनी चाहिए वह गति कभी भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा फैक्ट्री व्यापार में सबसे पहला नंबर देता हूँ मुख्य द्वार के, दूसरा नंबर में देता हूँ सीढ़ियों के, क्योंकि सीढ़ियों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस दुकान के अंदर होता है। जैसे कि यह पूरी सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं एग्जैक्ट पूरब और ईशान कोण के मध्य में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। ईशान कोण में यहाँ पर तिजोरी रखी हुई है जिससे कि यह पूरा कोण भारी है। ईशान कोण पूरब में जब सीढ़ियाँ बनती हैं या भारी होता है तब उस जगह 100% आप बोल देना कि पेमेंट ब्लॉकेज होता ही होता है। मैं जैसे इस कोण को बैलेंस करता हूँ तत्काल डूबा हुआ पेमेंट रिकवर होना चालू हो जाता है। इसी के साथ इस दुकान में जब सबसे बड़ी दूसरी कमी यह देखने को प्राप्त हुई, जैसे कि यह दुकान आपको दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ इस नक्शे पर कि यह दुकान इस प्रकार की है। देखिए आप कि यहाँ पर यह कॉर्नर कट है, मीन्स जो भुजा जो आपको दिख रही है दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वह कटा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम का कोना जब कट जाता है, आप जीवन में कितना भी कोशिश कर लेना इस्टेब्लिशमेंट लाइफ में नहीं आता। मीन्स पैसे की जो बचत होनी चाहिए वह पैसे की बचत नहीं हो पाती, या जिस प्रकार के संबंध स्थिर होने चाहिए वह संबंध स्थिर नहीं हो पाते, या इसके अतिरिक्त जो ग्राहक हमसे माल लेकर जाना चाहिए वह स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए वह स्थिरता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस कोण में जैसे कि यह शीशा लगा हुआ है, इस कोण में यहाँ पर जो पानी रखा हुआ है यह इनके गुण धर्म मतलब इनके दोषों की अभिवृद्धि को 4 गुना कर रहा है। यह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते। मात्र इस दुकान में एक चीज़ सही है जिस कारण इस दुकान की काफ़ी उन्नति अभी तक देखने को प्राप्त हुई, वह मात्र इस दुकान का मुख्य दरवाज़ा। क्यों? क्योंकि जनरली लोगों के अनुसार यह दरवाज़ा गलत है, लेकिन मेरे अनुसार यह दरवाज़ा 100 में से 100% इसलिए सही है। भले ही यह टी पॉइंट पर भी दुकान आ रही है, दिखाइए आप, जैसे कि यह दुकान एकदम एग्जैक्ट टी पॉइंट पर बन रही है और टी पॉइंट पर ही गेट है, लेकिन इस गेट ने ही इस दुकान को बचाया हुआ है। मीन्स इसमें जो भी उन्नति हुई अभी तक इस गेट के माध्यम से हुई, क्योंकि जितने भी धातु से संबंधित व्यापार किए जाते हैं तो वह मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी दिशा दक्षिण होती है। और इसमें जैसे कि यहाँ पर जो मैंने नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ पर जो गेट ओपन है एग्जैक्ट S4 जिसको कि वृक्षत द्वार बोलते हैं, हर दिशा में 8 पद होते हैं। यह चौथे नंबर का जो पद आ रहा है एकदम एग्जैक्ट 4-4.5 फुट छोड़ के ये S4 दरवाज़ा आ रहा है जिसको वृक्षत द्वार बोलते हैं। यह 9 मूलांक वालों के लिए वैसे भी श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति धातु से संबंधित व्यापार करता है उसके लिए श्रेष्ठ होता है। जितने भी इस ब्रह्मांड में, इस भारत देश में जितने सोने चांदी के व्यापारी होंगे सब दक्षिण मुखी अच्छे चलते पाए जाएंगे। जलगांव का बापना मार्केट एकदम एग्जैक्ट दक्षिण मुखी पे ही बना हुआ है। सारी दुकानें दक्षिण मुखी हैं, इसलिए हमेशा जितने भी महिला सौंदर्य प्रसाधन संबंधी जितने भी कार्य किए जाएं अगर दक्षिण मुखी करते हैं तो और ज़्यादा सक्सेस ऊंचाइयों को प्राप्त कराते हैं। इसलिए कभी भी यह मत मानिए कि दक्षिण दिशा कभी बेकार होती है। सर आप बताइए कि जैसे कि आपने इस दुकान में जितनी मेहनत की उस हिसाब से आपको इसमें रिटर्न प्राप्त हुआ क्या? जी नहीं, मुझे 10 वर्ष हो गए। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे मुश्किल से 10% परिणाम प्राप्त होता है।
इसमें जो मुख्य कमियां हैं, 2-3 कमियां हैं, लेकिन जब तक आपका समय था वो आपको भोगना था, भोगा है। लेकिन अगर जितनी जल्दी जो इसमें मैंने आज सुधार बताए हैं अगर आप करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मेरा वचन है कि आपने भले ही अपने जीवन में जब तक व्यक्ति का समय सही नहीं होता या जब तक बोलते हैं भाग्य प्रबल नहीं होता, तब तक ना उसको बताने वाला मिलता और ना व्यक्ति खुद कर पाता पाता है। 100%। लेकिन आज जो बताया है अगर ऐसा करते हैं या दुकान 4 चांद लगाएगी, इस वीडियो के माध्यम से वचन है। जिस विश्वास से वास्तु कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।